शुरू करते हैं अपना विश्लेषण और आपको बताते हैं कि हरियाणा की जनता ने पूरे देश के लोगों को हैरान कैसे कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण है उसका अति आत्मविश्वास, और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ पाएंगे। आज सुबह नतीजों के ऐलान से पहले ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जलेबियां बट रही थी और हर कोई यही कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत निश्चित है। तस्वीरें आप देख लीजिए, आज सुबह की तस्वीरें। लेकिन आज जब नतीजे आए तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ यही शब्द थे कि यह क्या हुआ। आज जब लोग टीवी देख रहे थे और नतीजे आने शुरू हुए धीरे धीरे, तो लोग एक दूसरे को फोन करने लगे और पूछने लगे कि हरियाणा के नतीजे देखे, ये क्या हुआ। हरियाणा के नतीजों ने आज पूरे देश को हैरान कर दिया और इसका कारण यह है कि हरियाणा के चुनावों को शुरुआत से ही कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मान लिया था। बड़े बड़े चुनावी एक्सपर्ट्स, राजनीतिक विश्लेषक, बड़े बड़े पत्रकार जो फील्ड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मीडिया और यहां तक कि एग्जिट पोल भी इन चुनावों में बीजेपी की करारी हार का अनुमान लगा रहे थे। लेकिन हरियाणा की जनता ने इन सब को एक्सपोज कर दिया और सारे एग्जिट पोल आज एक बार फिर गलत साबित हो गए। और यह पिछले 6 महीने में दूसरी बार हुआ है जब देश के बड़े बड़े चुनावी विश्लेषक और बड़े बड़े एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित हुए। 6 महीने में दूसरी बार हुआ है। लोकसभा चुनाव में आप याद कीजिए, जब बड़े बड़े चुनावी एक्सपर्ट्स, मीडिया और एग्जिट पोल यह अनुमान लगा रहे थे कि बीजेपी 400 पार कर सकती है, बीजेपी बहुत आराम से अपनी सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत के साथ, तब भी देश की जनता ने इन अनुमानों को गलत साबित किया था। और आज जब यही एग्जिट पोल हरियाणा में बीजेपी की हार का अनुमान लगा रहे थे, तब भी हरियाणा की जनता ने इन्हें गलत साबित करके बता दिया कि हमारे देश के चुनावी विश्लेषक और एग्जिट पोल असल में जनता के असली मूड को समझ ही नहीं पा रहे। फर्क यह है कि 6 महीने पहले सारे एग्जिट पोल और चुनावी एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि बीजेपी जीत रही है, तब भी गलत साबित हुए। इस बार सारे चुनावी एक्सपर्ट्स और एग्जिट पोल ने कहा बीजेपी हार रही है, तब भी गलत साबित हुए। कांग्रेस ने हरियाणा का चुनाव 3 मुद्दों पर लड़ा था और ये 3 मुद्दे कौन से थे? किसान, जवान और पहलवान। कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए हरियाणा के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देने का वादा किया था। जवानों के मुद्दे पर अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा किया था और पहलवानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ियों का अपमान किया है और हरियाणा के लोग इस अपमान का बदला इस चुनाव में जरूर लेंगे। इसलिए किसान, जवान और पहलवान, ये 3 मुद्दे कांग्रेस ने बनाए थे। लेकिन आज के नतीजों से यह पता चलता है कि हरियाणा में किसान, हरियाणा के जवान और हरियाणा के पहलवान का यह मुद्दा बिल्कुल नहीं चला, यह फ्लॉप हो गया। आज एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि जिस हरियाणा में 70% आबादी किसान परिवारों की है और आबादी के हिसाब से जिस हरियाणा से सबसे ज्यादा युवा तीनों सेनाओं में भर्ती होते हैं, अगर उस हरियाणा के लोग तीसरी बार बीजेपी की सरकार को प्रचंड बहुमत से चुनते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह नहीं कि हरियाणा के आम लोगों में इन मुद्दों को लेकर बीजेपी से कोई नाराजगी असल में थी ही नहीं? यह बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ वर्ष 2020 और 21 में किसानों का जो आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया था। आप याद कर लीजिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये अपने आप को किसानों का नेता बताते थे, लेकिन आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा की पेहोवा सीट से बुरी तरीके से चुनाव हार गए और उनकी जमानत जब्त हो गई। सोचिए, जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा के किसानों की तरफ से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे, जो कह रहे थे कि मैं किसानों का नेतृत्व कर रहा हूं, मैं किसानों का नेता हूं और देश के लाखों किसान मेरे पीछे खड़े हैं, रोज टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसी गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जब चुनाव में उतरे तो सिर्फ 1170 वोट मिले हैं। फिर से आपको बता रहा हूं, किसानों का ये जो सबसे बड़ा नेता अपने आप को बता रहे थे चढ़ूनी साहब, इन्हें 1170 वोट मिले हैं, जबकि यही किसान नेता आंदोलन में कहते थे कि उनके साथ पूरे हरियाणा के किसान खड़े हुए हैं। कहते थे ये बहुत बड़े नेता हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं और किसान वही करेंगे जो ये कहेंगे।
अब आप यह देखिए कि इन नतीजों का भारत की राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे दर्शक जो हरियाणा में नहीं रहते, जिनकी शायद हरियाणा की राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं होगी, पर आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस चुनाव का, देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? मैं कहता हूं बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली, तब देश में विपक्षी दलों ने 3 बड़े नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। पहला नैरेटिव था, अब देश में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम हो जाएगी और ब्रांड मोदी अपनी ताकत धीरे धीरे खो देगा। दूसरा, देश में अब विपक्षी दलों की सरकार आना तय है। और तीसरा, अब राहुल गांधी एक जननायक बन चुके हैं और देश के अगले प्रधानमंत्री वही होंगे। लेकिन आज इन नतीजों के बाद ये सभी नैरेटिव कमजोर पड़ जाएंगे और लोगों के बीच ये संदेश जाएगा कि ना तो बीजेपी की लोकप्रियता कम हुई है, ना ही ब्रांड मोदी की ताकत में और चमक में कोई कमी आई है। बीजेपी की सबसे अच्छी बात यह है कि लोकसभा चुनावों के बाद जब पूरे देश में उसके खिलाफ एक नकारात्मक माहौल पैदा हो गया, तब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तनाव के अंधेरे में नहीं गया। वो डिप्रेशन में नहीं बैठा, सिर पकड़कर नहीं बैठा, निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने एक नए सिरे से मेहनत शुरू की। बीजेपी के समर्थक और वोटर भले ही इस अंधेरे में कुछ समय के लिए चले गए हों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेता डिप्रेशन के इस अंधेरे में नहीं गए। और यही कारण है कि आज बीजेपी ने हरियाणा में बाउंस बैक करके सबको हैरान कर दिया। राहुल गांधी अपने लगभग सभी भाषणों में यह कहते हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद से प्रधानमंत्री मोदी बहुत डर गए हैं और उनकी लोकप्रियता भी कम हो गई है। लेकिन आज के नतीजे बताते हैं कि हरियाणा में राहुल गांधी ने जिन 9 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां और रोड शो किए, उन 9 में से 6 सीटों पर कांग्रेस चुनाव हार गई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की, उनमें से 3 सीटों पर, 4 में से 3 पर बीजेपी जीती और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल जीत गई हैं। सावित्री जिंदल भी अगर आप देखें तो असल में बीजेपी की ही उम्मीदवार थी, सिर्फ फर्क इतना था कि बीजेपी ने उन्हें इस बार इंडिपेंडेंट लड़वाया था। और सावित्री जिंदल की जीत से भी आप यही समझ सकते हैं एक तरीके से बीजेपी ही जीती है। इससे यह पता चलता है कि अब भी ब्रांड मोदी की ताकत कम नहीं हुई है, जबकि राहुल गांधी उन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को नहीं जिता पाए जहां उन्होंने खुद रैलियां की। इन चुनावों का एक और बड़ा प्रभाव यह होगा कि अब इससे महाराष्ट्र और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी और वहां बीजेपी और एनडीए, इंडिया गठबंधन के खिलाफ बहुत मजबूत हो जाएगा और वहां भी पासा पलट सकता है। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब अयोध्या, सीतापुर और बद्रीनाथ की हार को विपक्षी दलों ने बीजेपी के हिंदुत्व की हार बताया था, तो क्या आज विपक्षी दल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में और जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी सीट पर मिली बीजेपी की जीत को बीजेपी के हिंदुत्व की जीत मानेगा? क्या जिस हरियाणा में 87.5% आबादी हिंदुओं की है, उस हिंदू बहुल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव हारने का मतलब यह होगा कि हिंदू कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है? क्या यह मतलब लगाया जाएगा? यह सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद चुनावों के नतीजों के आधार पर यह दावा करती है कि अब हिंदू भी बीजेपी के साथ नहीं है, हिंदू भी बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन अब हिंदू बाहुल हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत पर कांग्रेस पार्टी की क्या टिप्पणी रहेगी, यह भी बड़ा दिलचस्प होगा। क्या अब देश में वैष्णो देवी की सीट पर कांग्रेस की हार का मतलब यह माना जाएगा कि हिंदू कांग्रेस के साथ नहीं है?